सही है। जी। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं कि एक एक काम क्यों नहीं कर रहा। एक बैटरी है, सही है, हम्म। 12 वोल्ट की, गाड़ी में लगी होती है ना। हम्म। मुझे इसको चार्ज करना है, सही है। तो मुझे क्या चाहिए जी हुज़ैफा। एक फेस चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए। पागल हो गए हो, डीसी को एसी से चार्ज करोगे हैं यूपीएस भाई। लगाएंगे, कैसे करें? आपको एक डीसी सप्लाई चाहिए ना पहले नंबर पे, हम्म। क्योंकि डीसी को एसी तो से तो चार्ज नहीं कर सकता, फेज न्यूट्रल से तो नहीं कर सकते आप डीसी हम्म। से करेंगे ना। तो फॉर एग्जांपल डीसी से करना है तो मैं, वो नहीं होता एक डब्बा डीसी का बहुत बड़ा सा जो दुकानों पे रखा होता है, जिसमें वो बहुत सारे, वैसे आप लोगों ने कभी बैटरी चार्ज की होगी, नॉब्स लगे होते हैं, उस पे ये ले जाके यूं नॉब को कहीं कनेक्ट कर देते हैं, याद है, कभी हम्म। देखा होगा पाकिस्तान में। तो वो एक तरह से वेरिएबल पावर सप्लाई होती है, जैसे आपकी लैब में होती थी ना। तो इसको हम्म। हम इसके नॉब को हम घुमा कर देते हैं, मिसाल के तौर पे 14 वोल्ट पे। राहिल सुन रहे हो। जी जी, सुन रहा हूँ सर। हाँ, नहीं राहिल, ये तो जैफा तुम्हारी बात आ रही, राहिल की नहीं आ रही। मौजूद है, चला गया। हाँ, मेरी मेरी नहीं आ रही। फ्री है सर। नहीं। हेलो। अब मुझे बताओ, हाँ हाँ, आप आ गई आ गई। ये बताओ, ये 14 वोल्ट करूंगा तो ये चार्ज हो जाएगा ना। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन सपोज दैट मेरे पास ये मशीन ना हो, ठीक है, मेरे पास ये मशीन नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस। मेरे पास एक और चीज है, जो कि एक छोटी सी वो है, बैटरी, सही है। तो आप क्या कहेंगे, प्लस वाले तार में लाके यहाँ ज्वाइन कर दूं, और ये माइनस वाला तार जो है वो लाकर यहाँ ज्वाइन कर दूं, तो ये इससे चार्ज हो जाए। ये 9 वोल्ट की बैटरी है, तो हो जाएगी। सर, 9 वोल्ट की बैटरी उल्टा चार्ज नहीं होगी? मतलब आप ये कह रहे हैं इससे ये चार्ज होने के बजाय उल्टा ये चीज हो जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं आप। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। उजैफा आप बताएं, आप भी यही कहेंगे। सर, जिसमें चार्जिंग कम होगी वो दूसरी तरफ खींचने लग जाएगी। मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है ना। पोटेंशियल से लो हाँ, पोटेंशियल आएगा। तो मतलब आप भी राहिल वाली बात ही कर रहे हैं ना। हाँ जी सर। अच्छा, तीसरा केस, अगर मेरे पास एक गाड़ी की एक और बैटरी रखी हुई है, ठीक है, प्लस माइनस। अब मैं कह रहा हूं कि मैं इस प्लस को इस प्लस में और इस माइनस को इस माइनस में देके इसको चार्ज कर रहा हूँ, और ये गाड़ी की बैटरी है भी 12 वोल्ट है, तो अब चार्ज हो नहीं, जाएगा। नहीं होगा। अब कौन चार्ज होगा। कोई भी चार्ज नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। इसका मतलब सिर्फ एक ही केस है मेरे पास जिससे चार्ज हो सकता है, ये वाला। इससे कुछ भी नहीं होगा, और इससे उल्टा काम हो जाएगा। ये तो बहुत, इसमें दो क्रॉस करता हूँ, ज्यादा डेंजरस है ये। सही, हम्म। एग्री। बिल्कुल हम्म। सर। एग्री करते हैं आप दोनों। बिल्कुल जी। सर। लेकिन अब मैं एक स्टेटमेंट देने जा रहा हूं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आप कह रहे हैं हम जॉब भी करेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर कन्वर्टर्स वो फील्ड है कि जिसमें हम कहते हैं कि वो इससे भी चार्ज हो सकता है, इससे भी चार्ज हो सकता है, और इससे भी चार्ज हो सकता है, तीनों से ये करके दिखाएगा आपको। हम्म। क्या और बात इसकी, और ये एक एप्लीकेशन है किसकी, स्टेप अप चॉपर की, यानी बूस्ट कन्वर्टर। आई बात है। समझ चॉपर चॉपर और बूस्ट कन्वर्टर, देखिए बात चॉपर। में। डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स को चॉपर कहते हैं। जी हम्म। जी, सही सही तो सही, ये ओके। वाले ये वाले ये वाले जो है, ये डीसी टू डीसी तो है, चॉपर ही तो हुआ। सही है सही। क्लियर। जी जी। अब एक छोटा सा मैं आपको इंट्यूशन देने जा रहा हूँ, इंट्यूशन अगर मिल जाए तो आप उसको डेवलप भी कर लेंगे। अबे लाइट जाने वाली है भाई हमारी तरफ यार, लाइट बहुत जा रही है, टाइम इन्होंने कर दिया लाइट का। खैर मैं बताऊं, इंट्यूशन ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सर्किट ऐसा बना दूं, मुझे सोचने दो कैसा बनाना है। एक मिनट रुकना जरा, भूल ही गया सर्किट।
हाँ देखो क्या हो गया यार दिमाग को। देखो भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये चाह रहे हो, देखो अगर मैं ऐसा बना दूं कि 9 वोल्ट भी चार्ज कर सके 12 को, तो 12 तो फिर कर ही सकता है ना, समझ रहे हो? अगर 9 इस काबिल बन जाए तो 12 तो ऑलरेडी कर देगा। सही कह रहा हूँ? ये बात तो है। तो अगर मैं इसका नाम रख दूं VS, जिसको चार्ज करना है, हम्म। अ, नहीं, वी सही है ना? सप्लाई हो गया ये तो, इस तरह ना। हाँ, V आउट कर देते हैं इसको, और वी इसको आउट। कर देते हैं VS। सही है, ये सप्लाई है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस जगह पे कहूँ कि भाई ये सप्लाई लगी हुई है VS, सही, हम्म। ठीक है, तो ये मैंने क्या लगाया, इंडक्टर, और ये मैंने क्या लगाया, ट्रांजिस्टर। तो मैं फिलहाल आपके बुक वाले की तरह कर रहा हूँ, एक स्विच लगा रहा हूँ सिंपल, वो भी सिंपल करके समझा रहा था ना ऐसे। असल में यहाँ ट्रांजिस्टर लगेगा, हम्म। ठीक है। और हम्म। इसके आगे मैं फिलहाल फिल्टर शिल्टर नहीं करा रहा हूँ, सिंपल समझा रहा हूँ, इंट्यूशन दे रहा हूँ। ये मैं लोड लगा रहा हूँ, और लोड क्या होगा, वो बैटरी होगी। सही है ना? हम्म। अगर फॉर एग्जाम्पल बस इतना सा सर्किट बना दूं तो क्या होगा? तो बच्चों ये होगा कि अगर ये 9 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट ऑब्वियसली चार्ज होगा, मैं इस स्विच को पहले अगर क्लोज कर दूं ऐसे, तो यहाँ के करंट को एक शॉर्ट पाथ नहीं मिल रहा, लाइक दिस, मिल रहा है ना? मिला। मिला है। तो क्या होगा कि करंट इस पाथ पे ट्रेवल करके यूं चला जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। इससे क्या होगा, ये चीज चार्ज होने लगेगी, इंडक्टर हम्म। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहां से करंट गुजर रहा है, सपोज दैट 5 एम्पियर, ठीक है, गुजर रहा है गुजर रहा है गुजर रहा है। थोड़ी देर के बाद आपने इस स्विच को ओपन कर दिया, ठक करके ओपन कर दिया, कर दिया। बिल्कुल हम्म। किया। अब यहां से कोई करंट गुजर नहीं सकता क्योंकि ओपन सर्किट हो गया, एग्री? हम्म। बिल्कुल। और यहां पर है 12 वोल्ट, और ये है 9 वोल्ट। तो अब करंट जो है वो तो 12 से 9 की तरफ आना चाहिए, कुजा के 9 से 12 की तरफ जाए, ऐसे ही है। हम्म। लेकिन क्या इंडक्टर अपने करंट को चेंज होने देता है, आप बताइए? ये तो बचपन में पढ़ा था हम लोगों ने। नहीं होने देता। करंट ये मेंटेन रहेगा, और वो कैसे रहेगा, ये अपने अक्रॉस एक वोल्टेज इंड्यूस कर लेगा। ये अगर 12 है, ये 9 है, तो यहां पर वो कहेगा मैं 5 वोल्ट तक इंड्यूस कर देता हूं, सपोज दैट 5। तो ये 9 और ये 5, ये दोनों मिल गए तो कितना हो गया, 14 वोल्ट। हम्म। और ये 14 वोल्ट इस 12 वोल्ट से बड़ा ही है। तो ये करंट को मेंटेन करेगा, और ये करंट बजाय इधर जाने के अब यहां से यहां ट्रेवल करके ऐसे जाएगा, यानी कि इसको चार्ज चार्ज करा करना है। छोड़ दे। लेकिन हाँ। ऑब्वियसली ये काम इंडक्टर कर रहा है, क्योंकि इसमें तो हिम्मत नहीं थी, इसमें तो सिर्फ 9 वोल्ट है ना। तो ये काम जब इंडक्टर कर रहा है, तो इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर हो गई थी पहले, वो जो हमने साइकिल में स्विच बंद किया था, जब एनर्जी स्टोर, वो एनर्जी फौरन निकलने लगेगी और बहुत तेजी से निकलेगी। तो थोड़ी देर तक ये काम करेगा, और थोड़ी देर के बाद इसमें एनर्जी कम हो जाएगी और इसका वोल्टेज गिरने लगेगा, ठीक है। और जब गिरते गिरते ये 12 12 ऐसा हो जाए कि अब ये बिल्कुल करंट नहीं जा पा रहा, तो ये स्विच हम दोबारा बंद कर देंगे। दोबारा बंद करेंगे तो ये फिर से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जब ये हम्म। फिर चार्ज हो जाएगा, उसका हम फिर खोल देंगे। जब हम खोलेंगे तो फिर ये करंट इसको चार्ज करेगा। जब ये चार्ज करते करते कम होगा, फिर हम बंद कर देंगे। फिर इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर खोल देंगे, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, दिस इज कॉल्ड ड्यूटी साइकिल। और इस तरीके से ये 12 वोल्ट वाली क्या हो रही है, जब स्विच बंद हो रहा है तो ये चार्ज नहीं हो रही, जब स्विच खुल रहा है तो चार्ज हो रही है, जब स्विच बंद हो रहा है चार्ज नहीं हो रही, जब खुल रहा है चार्ज हो रही है। जब ये चीज चलती रहेगी, तो यानी ये डिस्चार्ज कभी भी नहीं हो रही, सिर्फ चार्ज हो रही है या नहीं हो रही, हो रही है या नहीं हो रही। तो होगा क्या, थोड़ी देर के बाद चार्ज ही हो जाएगी ना वो। हम्म। हम्म। तो ये कमाल है बूस्ट कन्वर्टर का, ये इसकी एक एप्लीकेशन है। ये मैंने आपको समझाना था ताकि आपको बात समझ में आए। सर जब ये ये चार्ज हो जो जाएगी तो ये जो वेव है स्क्वायर, ये ऐसे नहीं रहेगी ना फिर तो? यार वो जब हो जाएगी, वो मैं तो इंट्यूशन दे रहा हूँ आपको कि आपको बात ओके समझ में ओके। आए। ओके। अब चूंकि लाइट जाने वाली है, इसलिए मैं पहले आपको सर्किट डायग्राम दिखा दूं, कहाँ गया, ये रहा। अब जरा देखें सर्किट डायग्राम जो मैंने अभी बनाई थी, अब आप बताएं वही नहीं है ये एज इट इज पूरी की पूरी? हम्म। कैसे? ये सप्लाई एक है, ये इंडक्टर इंडक्टर है, और डायोड। ये स्विच है, ये स्विच है, ठीक है। ठीक है। ये उसका। सर्किट वही हो गया, जल्दी से बताओ जी सर। हो जफा। गया हो गया हो गया। सर। अच्छा अब इधर आ जाओ, ये लोड लगा हुआ है, और ये कैपेसिटर उसके फिल्टर के लिए है, ये ठीक है, ये दो चीजें। ठीक है। ठीक है। और ये डायोड ये कंफर्म करने के लिए लगाया है कि हमेशा करंट यहां से यहां ही जाए, इधर से करंट कभी इधर ना आए। तो इससे क्या होगा, ये हमेशा सिर्फ चार्ज होगा, ऐसे करंट कभी चूंकि जा ही नहीं रहा तो डिस्चार्ज होगा ही नहीं। हम्म। सही बात है। डायोड कंफर्मेशन के लिए लगा दिया कि आप डिस्चार्ज ना होने दो। तो अब क्या होगा, 12 वोल्ट की बैटरी को अगर मैं 5 वोल्ट वाली से भी चार्ज कर रहा हूं, तो वो सिर्फ चार्ज ही होगी,
डिस्चार्ज नहीं होगी। बेशक टाइम ज्यादा लगेगा, 14 वोल्ट वाली जल्दी कर देगी, 5 वोल्ट वाली बहुत देर से करेगी, मगर करेगी। क्या ख्याल है आपका? बराबर है। तो ये है हमारा स्टेप अप चॉपर, स्टेप अप चॉपर, हाँ, बूस्ट कन्वर्टर। हम्म। ठीक है, यहां तक क्लियर? हाँ जी। अच्छा, अब इसकी वही डेरिवेशन तो हम बाद में देखेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो। ये मैं दिखा देता हूं आपको। जैसे अभी दिखाया था कि ये हमने ड्राइव किया, और ड्राइव करके एनालिसिस पूरी की। ये इसकी सर्किट डायग्राम, ओ सर्किट डायग्राम कह रहा हूँ, क्या कहते हैं, वेव फॉर्म। और ये हमने इसको प्रूफ कर दिया, रिपल वोल्टेज वगैरह निकाली, ये न्यूमेरिकल आ गया हमारे पास। ठीक है, यहां तक क्लियर? जी सर। यस। अच्छा, अब बात ये कि अब बकबूस्ट रह गया, वो मैं, टाइम नहीं है क्योंकि लाइट की भी टाइम चली जाएगी। ठीक है, तो ये मुझे बताओ कि मैं तरावी पढ़ के आऊंगा तो तुम लोग होगे क्या? हम ले सकते हैं क्लास, या फिर कल ही लें? आप कब तक आएंगे? यार मैं आऊंगा 9:30, यानी आपके टाइम क्या होगा? 5 घंटे पीछे करो। 5:30। तो तुम लोग हो गए या चले गए होगे? उदयफा सर आप बताओ। कल ही ले लें फिर। कल तुम कब जाते हो ये बताओ, घर से कब जाते सर तकरीबन 5:30 पौने 6 निकलता हूँ। हो? 5:30 पौने 6, और हम जो कह रहे हैं वो तकरीबन वही टाइम हो जाएगा, है ना? वही टाइम कह रहे हैं जी। जी सर। तो आ, हाँ, रमजान कैसे यार मसला है, चलो फिर कल करते हैं इंशाल्लाह सर इसी टाइम। अगर अगर हम लोग ऐसे कर लें कि 12 के बजाय अगर हम 4 से शुरू करें। क्या मतलब? 12 बजे के बजाय अगर हम 4 बजे से शुरू करें, मतलब 11 बजे से शुरू करें। पाकिस्तानी बताओ, पाकिस्तानी किस पा, हिसाब से कह रहे हो? पाकिस्तान। पाकिस्तानी 4 कह रहे हैं। शाम 4 बजे? हाँ जी। लाइट नहीं होती, फायदा नहीं है। ओ और अच्छा। दूसरा भाई, मैं भी तो किसी टाइम सोऊंगा ना, मुझे नहीं सोने देना तुम लोगों ने। मैं उठ के पढ़ाऊंगा ना तुम लोगों को। जी सर। बिल्कुल। बाकी ये कि तुम जब जाते हो फिर वापसी कब आते हो? बहुत सर रात मैं में आते हो? तकरीबन जी। सुबह सुबह 5-1 बजे आता हूँ। हाँ हाँ, चलो खैर, ठीक। अच्छा, कभी ऐसा हो ना तुम अगर ना हुए और हमने क्लास की, तो मैं उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, तुम्हें दे दूंगा। तो तुम वो ले लेना क्लास, नहीं समझ में आया तो अलग से बता दूंगा, ठीक है ना? ऐसा सर भी कर सकते रिकॉर्डिंग नहीं जाती बाद में सर। लाइव जो समझ आ जाता है वो आ जाता है हल्का फुल्का, क्योंकि मैं साथ साथ हैं। ये भी मसला है। हाँ ना चलो सर, ठीक है, मैं नोट्स बना रहा हूँ ताकि मुझे जब पढ़ूं बाद में समझ तो आए। सही है सही है सही है। चलो फिर कल इंशाल्लाह ताला करते हैं। तो कल कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी कर लें, तो लाइट आ जाएगी 4:30, 4:30 कोशिश करते हैं, ठीक है? ओके सर, सर इंशाल्लाह। ऑलराइट सर, ओके। उसके बाद अल्लाह वीकेंड है, तो हाफिज। वीकेंड हम कंटिन्यू कर लेंगे। सही है, ठीक है सर। ओके। चलो, ओके ओके बेटा। सर, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।